हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और एक्सरसाइज 2.6 जब आप क्लास 10 मैथ्स का खोलते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में दो दो। अब उसमें आपसे कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियस का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मैंने इसमें से दो क्वेश्चन नंबर 5 चूज किया है एक्सरसाइज 2.6 से, चूंकि ये थोड़ा सा सब में मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। सब तकरीबन एक जैसे ही हैं और सबके आंसर आपको इन पे सेम नहीं, मतलब एक्स और वाई सब में आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, चूंकि पास्ट पेपर्स वगैरह में आते रहते हैं इसमें से एक क्वेश्चन, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो चूज किया है। आप सारों में से किसी भी 3-4 की प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है और समझ लेना है, फिर उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला काम यह है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए, जैसे कि ये दिया गया है, ऑलरेडी आपको दिख भी रहा होगा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है, इसमें ये नहीं लिखा कि फैक्टराइज करें, इसमें ये नहीं लिखा कि कोई फॉर्मूला लगाए, कुछ भी साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों इक्वेशंस में से आपने कुछ भी करके, चाहे सब्स्टिट्यूशन करे, चाहे एलिमिनेशन करे, कोई भी चीज इस पर अप्लाई कर दें, पर आपने एट द एंड ऑफ द डे एक्स और वाई यानी ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। किसी भी तरीके से आप दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने चूज किया है, आप कोई सा भी चूज करके सॉल्व कर सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये चूंकि आसान नहीं है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज कर दिया है। अगर आप दोनों को देखेंगे, पहले सबसे पहला काम आपने देख के क्या करना होगा, दोनों को देख लेना है, दोनों इक्वेशंस को, और पहले ये सोच में रखना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इसमें से एक वेरिएबल खत्म हो सकता है। सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि इन दोनों में से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को आपने खत्म करना है ताकि दूसरा वेरिएबल आपके पास आ जाए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपने उसको अरेंज करना होगा। मिसाल के तौर पर 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है और दूसरा इक्वेशन भी आपको दिया गया है, जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, सिंगल एंटिटी या इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 3। सिंगल एंटिटी वाले क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं जिसमें स्क्वायर्स ना हो। तो जब इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको आपने नाम देना है 1, फिर इसको नाम देना है 2, और दोनों में से कोई एक उठा के, मिसाल के तौर पर मैं इक्वेशन 1 उठा देता हूं, इसको अरेंज करना है ताकि y की वैल्यू हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर सके। अरेंज कैसे करेंगे, इसमें से आप देख लीजिए, यह है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 5x को दूसरी साइड पे ले जाए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5x हो जाएगा। अब ये माइनस यहां से खत्म करना है तो ये माइनस दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोनों साइड पे माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां -4 प्लस 5x हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपने फिर उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी होती है। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको x की वैल्यू देगा। फिर वो x की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में भी पुट करनी है, जिससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस तो इसी तरह सिंगल है, जिसकी डिग्री 1 है यानी पावर 1 है, स्क्वायर्स वाला नहीं है, तो वो इसी तरह ही सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने उसका थोड़ा सा हिंट दिया आप लोगों को। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिसमें स्क्वायर है, जैसे कि ये है, तो आपने इसको इस तरह खत्म नहीं कर सकता कि एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालो। इस तरह ये कभी भी खत्म नहीं होगा, बल्कि लेंथी होता जाएगा। तो क्या करना है, आपने दोनों में से फर्स्ट ही प्रेफरेंस आपकी ये होने चाहिए कि दोनों में से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाए, एंड आफ्टर दैट दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे होगा आप देख लीजिए, मैं यहां देखता हूं तो यह है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहां 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों के कोफिशिएंट्स चेंज है, यानी x और इक्वेशन 1 में x का भी इक्वेशन 2 के सेम नहीं है और y का भी सेम नहीं है। तो दोनों में से किसी एक के साथ हमने कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा जिसका कोफिशिएंट या इसका यानी y का या x का कोफिशिएंट ऊपर वाले के बराबर आ जाए, या इसको ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करना होगा कि इसके कोफिशिएंट इसके बराबर आ जाए।
तो डिफरेंट रूल्स हैं। मिसाल के तौर पर हम इक्वेशन 1 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये y स्क्वायर रह जाएगा, पर इसमें आपके पास फ्रैक्शन आ जाएंगी तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, जिसके कोफिशिएंट्स छोटे हों, यानी यहां 3 कोफिशिएंट है, यहां 4 है, यहां 1 है और यहां 5, तो जिसके कोफिशिएंट्स छोटे हों उसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मतलब कि दूसरे इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। मिसाल के तौर पर यहां अगर 5 है और यहां 1 है तो हमने इस इक्वेशन 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर देना है ताकि इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट यानी y के कोफिशिएंट उसके बराबर आ जाए। तो इसको हम फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कटिंग कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने लिखना है मल्टीप्लाई 5 विद इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं। अब देख लीजिए इसका कोफिशिएंट ऑटोमेटिक उसके बराबर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में 5 है, किसी और क्वेश्चन की अगर बात होगी तो उसमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने मल्टीप्लाई करना होगा। आप उसको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। किसी भी तरीके से किसी इन दोनों में से, दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का कोफिशिएंट आपने इक्वल कर देना है। ये 5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आ जाएगा 15x स्क्वायर, प्लस इसके साथ करेंगे तो यहां 1 है तो 5 1s are 5, तो 5y स्क्वायर, और इक्वल के इस साइड भी मल्टीप्लाई करना होता है। चूंकि जब हम खुद से कोई काम करते हैं तो इक्वल से इस साइड और उस साइड दोनों में हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस करना होगा। जो भी काम हमने करना है, जो भी ऑपरेशन हमने करना है, तो यहां अगर 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 3s are 15। अब गौर क्या करना है आप लोगों ने, अब अगर आप गौर करेंगे तो 5y यानी y का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 वाला और इक्वेशन 1 वाला सेम हो चुका है। यह कैसे हुआ कि हमने इक्वेशन 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आपने कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा जिससे उस इक्वेशन का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। अब चूंकि ये बराबर आ चुके हैं, इसको मैं एक नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने नेक्स्ट काम करना है। नेक्स्ट क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो मैंने आपको बताया है कि वो हम प्लस या माइनस करके कर सकते हैं। तो अगर पावर सेम हो, साइन सेम हो, या यहां भी प्लस, अब हमें y वाला एलिमिनेट करना है। तो यहां भी y के साथ 5 प्लस साइन है और यहां भी y के साथ प्लस साइन है। तो जब भी सेम साइन हो, अगर सेम, मिसाल के तौर पर यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, अगर सेम साइंस हो तो आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। आप, ये एक सवाल है कि आप किसको किस से सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। चाहे इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें, चाहे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों सूरतों में आपका 5 वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट होगा। तो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। आप 1 को 3 से कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब 3 को मैं 1 से करूंगा तो पहले मैं 1 लिख दूंगा, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये वाला इसके नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 15। इसको मैं अब सब्ट्रैक्ट करूंगा। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में, जब अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन हो, सॉरी, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में हमने इनके साइन चेंज करने होंगे। यानी अगर पहले से प्लस होंगे तो फिर हम इसको चेंज करके माइनस कर देंगे, और अगर पहले से माइनस होंगे तो फिर चेंज करके प्लस कर देंगे। ठीक है जी, ये तो आपको आता होगा। अब हमने, चूंकि यहां जगह बहुत कम है, तो ये इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है हम उस साइड पे लिखेंगे। 4, इसका साइन चेंज हो चुका है, माइनस हो चुका है, तो 4 माइनस 15 से आता है माइनस 11x स्क्वायर। अब प्लस, ऊपर था प्लस माइनस, तो ये 5 वाला फैक्टर प्लस 5y स्क्वायर और माइनस 5y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और इज इक्वल टू, चूंकि ये वाला अब हमने करना है, तो 4 माइनस 15 इज माइनस 11। 4 माइनस 15 इज माइनस 11। ये हमारा इस सब्ट्रैक्शन के बाद रिक्वायर्ड जो वैल्यू आई वो ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा नजदीक लिख देता हूं ताकि जब हम दूसरा करेंगे तो जगह बची रहे। अब दोनों साइड पे माइनस है, तो जब हम दोनों साइड से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। एक ये तरीका है कि मल्टीप्लाई माइनस विद बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब दोनों माइनस हो तो आप इसको डायरेक्टली भी
काट सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां बच गया 11x² और यहां बच गया 11। चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 11 यहां शिफ्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 11, चूंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है जी। अब 11 डिवाइडेड बाय 11 से आता है 1, यानी x² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है जी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर हमें खत्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब x² पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर 1 पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर कट गया रूट के साथ, तो यहां बच गया x, और स्क्वायर रूट 1 पे जो स्क्वायर रूट जब भी आता है तो इसका आंसर +-1 ही होता है स्टूडेंट्स। इस बात को आपने नहीं भूलना, स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू निकलती है बाहर आती है तो वो प्लस माइनस में ही लिखना होगा आप लोगों ने। तो x की वैल्यू हमारे पास एक आ गया x इज इक्वल टू 1, जो x +-1 है तो एक मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 1 और दूसरा लिख दूंगा x इज इक्वल टू -1। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 जो इनिशियल इक्वेशंस थे या 2 दोनों में से किसी में भी जब आप पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू यानी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट करता हूं इक्वेशन 2 में, आप 1 में पुट कर लीजिए। तो मैं पुट करता हूं पुट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। आप 1 में पुट कर लीजिए, कोई मसला ही नहीं है। तो इक्वेशन 2 फिर आपने ऐसा करना होगा कि इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 2 क्या है, 3x² + y² इज इक्वल टू 3। अब इसमें हम पहले x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -1, जब आप पुट करेंगे तो 3 - 1 का स्क्वायर + y² इज इक्वल टू 3। x की जगह मैंने -1²। अब आपको पता है कि जब भी 1 पे स्क्वायर आता है तो 1 आता है उससे, और माइनस पे जब भी पावर इवन नंबर आ जाए तो हमें प्लस में वैल्यू देगा। तो 3 1 के स्क्वायर से 1 आता है, + y² इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, 3 1s are 3 + y² इज इक्वल टू 3। चूंकि ये 3 इस साइड पर है, इसको हम दूसरे साइड पे ले जाते हैं। तो जब हम इसको दूसरे साइड पे ले जाएं तो यहां ये प्लस हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y² इज इक्वल टू 3 - 3 हो जाएगा, और इससे y² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब चूंकि हमें y² की वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि यहां जगह कम है, तो अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये साइड इरेज कर रहा हूं। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा और हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब y² इज इक्वल टू 0 आया था हमारे पास। दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 0 का स्क्वायर रूट आप इसी तरह ही कर लीजिए कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो y² पे भी रूट आ जाएगा और 0 पर भी रूट आ जाएगा। तो आपको पता है कि 0 का रूट 0 ही होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस y की एक वैल्यू आपको 0 मिल गई। अब हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू -1। अब हम यहां से दोबारा x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि वो क्या वैल्यू देगा हमें। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर + y² इज इक्वल टू 3, और इससे आता है 3 + y² इज इक्वल टू 3, y² इज इक्वल टू 3 - 3, y² इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल सेम था उसकी तरह, इस मेथड की तरह। तो मैं भी इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। तो चूंकि दोनों सूरतों में अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं या x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो दोनों में हमारे पास y की वैल्यू 0 आती है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, हमारा सोल्यूशन सेट होगा, पहला जब हमने x -1 पुट किया तो y की वैल्यू आई 0, एक ये ग्रुप हो गया। फिर x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू आई 0, और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.6। इसमें तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट सेम ही एलिमिनेशन मेथड से हो रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन से,
कुछ पुटिंग से, सिंपल पुटिंग से भी हो सकते हैं। तो आपने सारे एक्सरसाइज में से 2-3 क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कर लेना है। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन का हिंट दिया, थोड़ा आसान क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर नहीं है, तो आपने उसमें से भी एक क्वेश्चन पिक करके सॉल्व करना है। और फिर स्क्वायर्स वाले में से एक मैंने कर दिया, आप किसी और को उठा के उसको ट्राई कर लीजिएगा और उसको इसी मेथड के साथ ही सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में उसका लिंक या उसका नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी क्लास 10 की, क्लास 9 की, तो क्लास 9 का कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पर मौजूद है मैथ्स का, और क्लास 10 का अभी अपलोड हो रहा है। ये एक्सरसाइज 2.6 था, इसके बाद हम 2.7 भी इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे मजीद आने वाली जो वीडियोस होंगी नेक्स्ट, वो टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।